हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे लिए ऐसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी में सीजीएल, 10+2, सीएचएसएल, इस तरह के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री रेलवे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन रेलवे में एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एसएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल अच्छा खासा होता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री एडवांस आनी चाहिए। ओके, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के पांचों स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज के रिगार्डिंग। ओके, अब इन वैल्यूज को लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ हो जिसमें हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप वहां से उस प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। आज इसका चलिए थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, क्योंकि इनको यूटिलाइज करते हुए हम क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे में आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने कहा था तो वैल्यूज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। तो ऐसे में साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये साइन की वैल्यूज। ऐसे ही कॉस की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये हमारे साइन कॉस की वैल्यूज हो गई। tan की बात करें तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड कहा जाता है, इनफाइनाइट दैट इज। अब cot की बात करें तो cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 एंड cot 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही sec की बात करें तो sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की वैल्यू √2, sec 60 की वैल्यू 2 एंड sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये sec की वैल्यूज है। cosec की बात करें तो cosec 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, cosec 45 होता है √2, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड cosec 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको एज इट इज वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओके, और अगर कोई याद नहीं कर पा रहा है तो उसे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यूज को ट्रेस आउट करने के मेथड के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। आप चाहें तो टेबल इस तरह से बना सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि आपको ये वैल्यूज याद हो जाए। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, वो था कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं, इसको डिस्कस किया था। ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने याद किया था 4 लेटर्स ASTC, ASTC, जिसे याद करने का तरीका हो सकता था आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, ऐड शुगर टू कॉफी, इसके थ्रू याद किया जा सकता है। मेनली 4 लेटर से ASTC, इन चारों को डायरेक्टली याद किया जा सकता है। और इन चारों लेटर्स के थ्रू हमने कहा था कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव या कौन सा नेगेटिव होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इन लेटर्स को सीक्वेंसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस करने पर ये किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव या कौन सा नेगेटिव होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन और C फॉर कॉस। अब S से साइन और सेक भी होता है, कॉस, C से कॉस, कॉट, कॉसेक। तो किसको लेना है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर का लिंक देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा हमने कहा था कि जिसको जहां प्लेस किया गया उसके रेसिप्रोकल को भी वहां प्लेस कीजिए। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। अब जो जहां लिखा गया है वो वहां पॉजिटिव होता है। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऑल लिखा है तो यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, एंगुलर वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव कब कहलाती।
तो एंगुलर वैल्यूज को पॉजिटिव या नेगेटिव लिया जाता है एक्स एक्सिस से। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ अगर आप यहां से एक्स एक्सिस की अपर डायरेक्शन के किसी भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं, दैट मींस एक्स एक्सिस से एंगल का मेजरमेंट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस तरह से, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल्स कहलाते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव एंगल्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को डिनोट करते हैं। ओके, जबकि इसी पॉइंट से नीचे की तरफ के सारे एंगल्स नेगेटिव एंगल्स कहलाते हैं, दे आर नेगेटिव एंगल्स, ये हमारे नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो नेगेटिव एंगल्स का मतलब हमारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, जबकि पॉजिटिव एंगल का मतलब हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। ओके, पॉजिटिव एंगल्स मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है और नेगेटिव एंगल का मतलब वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, ये बात याद रखनी होगी। अब ऐसे में पॉजिटिव का मतलब सारे एंगल्स पॉजिटिव लिए जाते हैं, जबकि नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव एंगल का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दैट मींस एंगुलर वैल्यू अगर कॉस या सेक की नेगेटिव दी जाए, लाइक अगर एंगल हम थीटा लेते हैं और ये नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है और कॉस के साथ सपोज दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी एंगुलर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एंगुलर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब नेगेटिव कॉस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, दैट मींस इसको हम पॉजिटिव कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर नेगेटिव एंगल सेक के साथ दिया जाए, सेक के साथ अगर नेगेटिव एंगल दिया जाए तो माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट मीन सेक यहां पर पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव सेक को डिनोट करेगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर cos थीटा की वैल्यू माइनस लिखी हो तो हम इसे पॉजिटिव cos थीटा कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। हम एंगुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर एंगल नेगेटिव दिया हो cos के साथ तो ये वैल्यू पॉजिटिव cos थीटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक ऐसा ही सेक के साथ भी। लेकिन अगर नेगेटिव एंगल सपोज साइन के साथ दिया गया, ओके, अब माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस या माइनस, फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन यहां पॉजिटिव है, दैट मींस यहां पर साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन थीटा को डिनोट करेगा। क्लियर है बात? तो कभी भी अगर एंगल की वैल्यू माइनस हो, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी एंगुलर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिकॉज किसी भी एंगल के साथ अगर नेगेटिव एंगल दिया गया है तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें एंगल पॉजिटिव चाहिए। अब कोई भी एंगल अगर नेगेटिव दिया जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके थ्रू आप एंगल के साथ जो दिया गया नेगेटिव साइन है उसको रिमूव कर सकते हैं इस फॉर्मेट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? लेट वैल्यूज के बेसिस पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, sin 720 माइनस कॉट 270 माइनस साइन 150 इंटू कॉस 120, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कितना हो। अब इसके अंदर दिए जाने वाली वैल्यूज हमारी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज तो नहीं है, ये तो 90 से बड़ी वैल्यूज है। जब वैल्यूज 90 से बड़ी दी गई हो तो उन वैल्यूज को अप टू 90 डिग्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स देखे थे। अगर किसी का मिस हुआ हो तो हम प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अब ऐसे में एंगुलर वैल्यूज क्योंकि 90 से बहुत बड़ी हैं, तो अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो उन्हें हम अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग 90 तक की वैल्यूज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो 720 की वैल्यू ओवरऑल 360 से बड़ी है, तो 360 से बहुत बड़ी है, तो ऐसे में इसको 360 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए 360 से इसको डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड होता है, 362 से 720, कुछ नहीं बचा 0, दैट मींस हम 720 को ऐसा लिख सकते हैं माइनस 270। हमारा मैक्सिमम एफर्ट होता है कि हम नो चेंज वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करें, दैट मींस 360 एंड 180 के कॉन्सेप्ट्स को यूज करें। 90 एंड 270 मोस्टली हम अवॉइड करते हैं, जब तक स्पेशली इन्हीं को यूज करने का या इन्हीं के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन ना बनाओ। अगर 180 और 360 के थ्रू सॉल्व हो सकता है तो हम उन्हीं को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में 270 की बात करें तो 270 क्योंकि 180 से बड़ा है तो हम इसे 180 प्लस 90 ऐसा लिख सकते हैं। 150 को 90 से भी सॉल्व किया जा सकता है और 180 से भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट हम 150 को सॉल्व कर रहे हैं, लेट 90 डिग्री से, चलिए 90 से बड़ा है तो प्लस 60 ऐसा लिखा जा सकता है। cos 120 लेट इसे 180 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 180 से छोटा है, तो 180 से कितना छोटा है 60 डिग्री, तो माइनस 60 ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब इसको
सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि 360 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 360 का फॉर्मेट होता है, तो 360 छोड़ देते हैं, प्लस के बाद जो एंगुलर वैल्यू है 0 लेंगे, साइन 0 ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस कॉट 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 90। लेकिन इससे पहले हमें देखना होता है कि 180 प्लस के थ्रू हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो 180 प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू की पॉजिटिव होती है, चेंज नो चेंज, तो नो चेंज कॉट ही रहेगा, दैट इज 90। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ माइनस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस होती है, चेंज नो चेंज चेंज, 90 प्लस माइनस चेंज होता है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 60 हो जाएगा, इनटू 180 माइनस दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, चेंज नो चेंज, 180 प्लस माइनस नो चेंज तो cos ही रहेगा, 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 60 हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cot 90 की वैल्यू, cot 90 आपको याद होना चाहिए 0 होता है, माइनस यहां से देखें cot 60 की वैल्यू माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है याद होना चाहिए, दैट इज 1/2। ओके, cos 60 सॉरी, ऐसे ही cos 60 तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2, ये जीरोस हैं, लीव देम, 1/2 दैट इज 1/4, दैट मींस इस फंक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 90 प्लस a इंटू sec 360 माइनस a इंटू tan 180 माइनस a डिवाइडेड बाय sec a माइनस 720 sin a प्लस 540 इंटू cot a माइनस 90 को सिंप्लीफाई करना है, कितना होता है ये आइडेंटिफाई करना। अब ऐसे में 90 प्लस, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, चेंज नो चेंज, 90 प्लस माइनस चेंज होता है तो cos साइन में बदल जाएगा, दैट इज a, ऐसा लिख सकते हैं, इनटू 360 प्लस माइनस, 360 माइनस का मतलब 360 माइनस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, चेंज नो चेंज, 360 प्लस माइनस नो चेंज, दैट्स व्हाई sec ही रहेगा, 360 प्लस माइनस छोड़ दीजिए a हो जाएगा। नेक्स्ट 180 माइनस, 180 में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव, 180 प्लस माइनस नो चेंज, दैट्स व्हाई 10 ही रहेगा, 180 प्लस माइनस छोड़ दीजिए a हो जाएगा, दैट इज एंड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट sec a माइनस 720। एक्चुअली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो माइनस के बाद नहीं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को पॉजिटिव बनाइए, अल्फाबेटिकल टर्म नेगेटिव हो सकता है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, तो दैट वुड बी माइनस 720 माइनस a, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, दैट इज sec इनटू sin a प्लस 540, ये प्लस में है तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 540 प्लस a ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ a माइनस 90 थी, यहाँ भी माइनस का साइन हमें चाहिए, तो दैट मींस ताकि न्यूमेरिकल टर्म पॉजिटिव हो जाए तो इसे लिखा जा सकता है, अगर दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो दैट इज cot, माइनस कॉमन लेने पर 90 माइनस a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब वैल्यूज देखते हैं, माइनस माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस, ये साइन है तो साइन a इंटू sec a इंटू tan a, न्यूमरेटर हमारे पास ये होगी, डिवाइडेड बाय नाउ माइनस sec के साथ, तो sec माइनस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस इसको हम पॉजिटिव sec 720 माइनस a ऐसा लिख सकते हैं, और 720 को लिखा जा सकता है 360 2 जा तो 360 इंटू 2 प्लस a, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, साइन 540, तो 540 को लिख सकते हैं 360 प्लस, 360 में कितना प्लस करेंगे 540 होगा, तो दैट वुड बी 180 एंड प्लस a, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, इनटू cot माइनस, माइनस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये माइनस cot होगा, सो दैट वुड बी माइनस cot 90 माइनस a, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, दैट इज नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दैट इज sin a इंटू sec a इंटू tan a डिवाइडेड बाय 360 के मल्टीपल मींस 360 और 360 प्लस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू पॉजिटिव, सो चेंज नो चेंज, तो नो चेंज, तो sec a हो जाएगा इंटू 360 प्लस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, चेंज नो चेंज, तो नो चेंज, तो दैट मींस साइन ही रहेगा, तो साइन 180 प्लस a, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, इनटू माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहां लगा लेते हैं,
नाउ कॉट 90 माइनस ए, 90 माइनस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 90 प्लस माइनस में चेंज नो चेंज, तो चेंज होता है तो कॉट किस में, tan में चेंज हो जाएगा, तो दैट वुड बी tan a, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से sec कैंसिल हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन a अपॉन नीचे आता है साइन 180 प्लस ए, 180 प्लस मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए माइनस आएगा। चेंज नो चेंज, तो नो चेंज, साइन ही रहेगा, दैट इज साइन ए, साइन साइन कैंसिल, नेगेटिव साइन कैंसिल, दैट इज +1, दैट मींस इस फंक्शन की वैल्यू +1 हो जाती है। क्लियर? हमने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज के अलावा जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे 90, 180, 270 एंड 360 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, कैसे यूज करना होता है उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया था। क्लियर? हमें ट्रिग्नोमेट्री में केवल और केवल 5 ही स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पता है, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा किसी और वैल्यू को हम नहीं जानते। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो और कोई वैल्यू हमें नहीं पता है। ऐसे में अगर कभी आपको साइन 42 डिग्री देकर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे किसी क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक 42 डिग्री के साथ हमें एक ऐसा एंगल नहीं मिलता जो इसके साथ प्लस होकर 90 डिग्री दे, दैट मींस इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं मिलता, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 48 डिग्री। अगर 42 के साथ 48 दिया जाए तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 42 और 48 में से किसी भी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये सॉल्व किया जा सकता है बशर्ते कि 42 के साथ 48 डिग्री का एंगल इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन बनाता हुआ हो, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सपोज चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं साइन 42 के साथ दिया हमें cos 48, तो क्या ये सॉल्व हो जाए? अब सॉल्व होना और सिंप्लीफाई होना दो अलग अलग बातें होती हैं। सॉल्व होने का मतलब है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्वेश्चन के अंदर से एलिमिनेट हो जाए, और सिंप्लीफाई होने का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रह जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में उसको लिखा जा सके। हम बात कर रहे हैं सॉल्व करने की, तो सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको देखते हैं। 42 और 48 दोनों का सम 90 डिग्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक अननोन वेरिएबल वैल्यू या अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो जाती, दैट मींस सेम वैल्यू नहीं होती। या तो सब जगह 42 हो या सब जगह 48 हो, तभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब 42 और 48 क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दैट मींस 42 या 48 दोनों में से किसी एक की जगह, लेट 42 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करेंगे 42 होगा, दैट इज 48, दैट मींस इस 42 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं, और सेकंड वैल्यू को हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। नाउ sin 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, चेंज नो चेंज, तो चेंज होता है, साइन बदल जाएगा cos में। 90 माइनस छोड़ दीजिए 48, दैट मींस sin 90 माइनस 48 को cos 48 लिखा जा सकता है, और cos 48 इसके साथ इंटू में दिया हुआ, तो cos 48 इंटू cos 48 कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि 48 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं cos 48 का स्क्वायर, और cos का 48 स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है, cos स्क्वायर 48। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ, ये जस्ट सिंप्लीफाई हुआ। ओके, अब ये सॉल्व कब होता, जब साइन के साथ cos एक स्पेसिफिक रिलेशन में दिया जाता। वो रिलेशन क्या है, अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट्स की, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस क्या हैं, ये आप याद रख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं अगर कभी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री दिया गया हो, अगर कभी साइन के साथ एक एंगल और दूसरा एंगल कॉस के साथ डिवाइड में दिया जाए तो ये सॉल्वेबल है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक ऐसे ही अगर कॉस ऊपर हो और साइन नीचे हो, डजंट मैटर, एक एंगल कॉस के साथ और दूसरा एंगल साइन के साथ अगर दिया जाता है तो ये वैल्यू भी 1 देती है। ऐसे ही अगर हम बात करें साइन के साथ a है और 1 अपॉन कॉस होता है sec, sec के साथ दूसरा एंगल दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक ऐसे अगर यहां से देखें तो cos a और साइन अपॉन में तो 1 अपॉन साइन होता है cosec, तो इसके साथ cosec अगर दे दिया जाए दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन इनटू सेक 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉस इनटू कॉसेक 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन 1 होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें tan की, तो tan a सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan के साथ ही इनटू में दे दिया जाए तो ये वैल्यू 1 होती है। tan इनटू tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1 होता है। अगर tan इनटू tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 है तो cot इनटू cot भी 1 होता है। cot a इनटू cot b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज 1। नाउ tan इनटू cot अगर 1 है तो tan a, अब tan इक्वल टू 1 अपॉन cot होता है, दैट मींस cot अगर अपॉन में लिखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर cot ऊपर रहता है और tan नीचे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो ये वैल्यू भी 1 होती है। ये कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस हैं जो आप याद रखिएगा, यूटिलाइज किए जाते हैं। और भी कुछ हैं, आप अपने आप अगर ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। हमने अभी देखा था साइन और कॉस इनटू में होने पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए जाने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन अगर साइन कॉस डिवाइड में हो तो हमने कहा 1 होता है या नहीं होता है, इसको चेक करते हैं। क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है, इसलिए दोनों में से किसी भी एक एंगल को 42 या 48 किसी भी एक एंगल को हम लिख सकते हैं 90 माइनस सेकंड एंगल 48, दैट मींस 42 होता है 90 माइनस 48, दैट मींस इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और नीचे है cos 48, दैट इज अब साइन 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, चेंज नो चेंज तो चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा, cos में। 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 48 एंड cos 48 हमारे पास ये रहा। सो cos 48 डिवाइड होकर वैल्यू 1 देगा, दैट मींस अब ये सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो नहीं बचा, तो ये सॉल्व हो गया। यही बात अगर आपको याद हो कि साइन अपॉन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्लियर? फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ cos 90 minus theta is equal to sin 3 theta minus 50 then find the value of theta। इसके अंदर जो थीटा यूज किया गया है इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। नाउ cos लिखा है, sin लिखा है, इक्वल में एंगल्स अलग अलग है तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं, बीच में इक्वल है, cos और sin इक्वल में दिए। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो sin और cos इक्वल 1 डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin इक्वल टू cos हो जाएगा। ओके, sin इक्वल टू cos b, sin इक्वल टू cos b, दैट मींस दो अलग अलग एंगल sin cos इक्वल में दिए जाएं तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आप डायरेक्टली ये प्लस ये इक्वल टू 90 कर सकते हैं। सेकंड में देखें, cos sin इक्वल दिया हुआ है, हम किसी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इक्वल के दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम ना हो। यहाँ cos लिखा है, sin लिखा है तो सेम नहीं, सेम होने पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अब या तो cos को sin में या sin को cos में कन्वर्ट करें ताकि ये सेम हो जाए। तो इसके लिए किसी एक को कन्वर्ट करना है। सपोज हम sin को कन्वर्ट कर रहे हैं cos में। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin होता है, दैट मींस इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास है दिस वन, दैट मींस अगर 90 माइनस थीटा cos हो, cos 90 माइनस थीटा तो ये sin थीटा बन जाएगा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। दैट विल, अब इक्वल के दोनों तरफ cos हैं और दोनों इक्वल की वैल्यूज तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एंगुलर वैल्यूज बराबर होंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बराबर है तो इक्वल होने के लिए एंगुलर वैल्यू को सेम होना चाहिए, तो दोनों एंगल सेम होने पर ही ये बराबर होगा। दैट मींस 90 माइनस थीटा विल इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा माइनस 50। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो 90 पॉजिटिव ट्रांसपोज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा 3 थीटा इधर आके प्लस का 3 थीटा, माइनस थीटा यहाँ ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 50, दैट मींस 2 थीटा विल बी 50, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25, दैट मींस थीटा की वैल्यू 25 डिग्री होगी। क्लियर फ्रेंड्स? एसएससी सीएचएसएल, एसएससी का सीजीएल प्री एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, इन एग्जाम्स में इवन टेट के एग्जाम्स में भी कुछ स्पेसिफिक एंगुलर वैल्यूज ऑफ साइन कॉस पूछी जाती है। डायरेक्टली एज इट इज पूछा जाता है, इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करो, और वो वैल्यूज है 18 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 36 डिग्री के रिगार्डिंग साइन एंड कॉस की वैल्यूज पूछी जाती है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, जबकि साइन 22.5 की वैल्यू होती है √2 माइनस √2 अपॉन 2, साइन 36 है √5 प्लस 1/4, cos 18 की वैल्यू होती है √10 प्लस 2 √5/4, cos 22.5 की वैल्यू है √2 प्लस √2/2 एंड cos 36 की वैल्यू होती है √10 माइनस 2 √5/4। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं कि इनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, कितना है फाइंड आउट करो, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके लिखना होता है। क्लियर?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन के बेसिस पर कई टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखे गए हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू साइन लेट 180 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना है। और 1 2 3 4 अगर आप देखें तो अप टू 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री से जस्ट पहले 89 एंड 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, 88 एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 87 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन हर एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सॉल्वेबल नहीं है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सॉल्वेबल हैं और कुछ को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में साइन इंटू साइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारा सॉल्वेबल पेयर नहीं है, तो फिर इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मेट से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसे फिर स्पेसिफिक एंगल्स के थ्रू अगर आप ट्राई करेंगे तो ऐसे में साइन 180 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो साइन 180 की वैल्यू होती है, इसे लिखा जा सकता है 90 प्लस 90, ऐसा लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 90 की अगर हम बात करें तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, चेंज नो चेंज, चेंज कॉस 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। दैट मींस साइन 180 की वैल्यू 0 होती। और अगर साइन 180 0 है तो 0 के साथ किसी भी एंगल की मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आएगी। दैट मींस इसकी वैल्यू 0 हो जाती। और ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ कितना है। ऐसे ही कॉस में भी पूछा जा सकता है, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितना, ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे में 0 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव एंगल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान दें तो cos 90 sin 180 के बराबर है, इट मींस इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। फिर अगर cos 90 0 है तो बीच में एक एंगल 90 आ रहा है जिसकी वैल्यू 0 है, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाती है। क्लियर? लेट आपसे कहा गया tan 42 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री एंड tan 48 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितना है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया आपसे। हमने अभी पढ़ा था tan into tan कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सॉल्वेबल होता है। तो ऐसे में एक एंगल है tan 45 जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, tan 45 1 होता है। बाकी एंगल्स देखें, tan into tan कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सॉल्वेबल है तो tan 44 46 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 43 47 90 डिग्री, तो ये भी 1 हो जाएगा। 42 48 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इसका भी 1 हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो इस क्वेश्चन को हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखिए। थैंक यू।